राम राम प्रिय साथियों, मिथुन राशि के आत्मीय मित्रों, आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि नए साल का पहला महीना यानी जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका कामकाज कैसा चलेगा, व्यवसाय कैसा चलेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, परिवार में रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और कहीं अगर आपने अच्छा खासा निवेश किया है भूमि भवन वाहन या फिर शेयर मार्केट में, तो उन निवेश से आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं, तैयारी करते हैं, अपने घर से दूर किसी शहर के कमरे में रह के विद्या की साधना कर रहे हैं, तो क्या जनवरी माह में आपको नौकरी मिलेगी या नहीं, ये तमाम शंकाएं, प्रश्न, सवाल आपके मन में भी होंगे। तो आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं 2023 जनवरी माह का राशिफल लेकर के। एक बात डिटेल में जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। इसके अलावा जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व माह की शुभता को बढ़ाने वाले आवश्यक उपाय। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन की सबसे पहले बात करते हैं। तो साथियों, इस माह परिवार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर में किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद सामने आएंगे, रिश्तेदारों का भी घर पर आना जाना हो सकता है, उनसे भी विवाद का कोई ना कोई कारण बन सकता है। सभी के साथ सामंजस्य बिठाने में भी समस्या होगी, कोई ना कोई आपसे नाराज रह सकता है। देखिए साथियों, जहां चार बर्तन रहते हैं वहां खटपट होती है। कुशलता और समझदारी इसी में है कि विवेक से हर एक बात को संभाला जाए। ऐसे में किसी भी बात पर अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा। किसी की कोई बात यदि आपको बुरी लगती है तो उनसे खुलकर बात करें, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद होता है। माह के मध्य में कुछ बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन यदि आपने धैर्य से काम लिया तो बात संभल जाएगी। व्यापार और नौकरी, यदि आप व्यापारी हैं तो इस माह आपके ऊपर मंगल भारी है। व्यवसाय में पुराने समझौते टूट सकते हैं, जिससे ग्राहकी पर प्रभाव पड़ेगा। बाजार में भी आपको लेकर के नकारात्मक छवि बनेगी, नेगेटिव व्यू पॉइंट डेवलप होगा जो जल्दी नहीं सुधरेगा। अतः इस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, पहले ही हमने आपको सतर्क कर दिया है। यदि आपने कहीं से लोन लिया है, उधार लिया है, ऋण में है, तो वहां से भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, देनदारी में दिक्कत आएगी। नौकरी कर रहे लोगों को इस माह किसी काम से यात्रा पर जाना पड़ सकता है और यात्रा आपके काम से संबंधित होगी। ऐसे में पूरी सावधानी अवश्य बरतें, अन्यथा बाद में समस्या हो सकती है। सहकर्मी आपका अहित करने का सोच सकते हैं, उनके द्वारा आपके काम में अड़चन डालने का भी प्रयास किया जाएगा। ऐसे में संयम को बनाए रखें और किसी के साथ उलझने से बचें। देखिए, व्यापार या नौकरी हमेशा ये ऐसे मुद्दे हैं जहां यदि आप शांति से काम लेते हैं, अहंकार रहित भाव से काम लेते हैं, तो भले उस समय आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन आपका भविष्य हमेशा सिक्योर रहता है। शिक्षा और कैरियर, यदि आप स्कूल में हैं तो इस माह आपने कैरियर को लेकर सीरियस हो जाएं। कुछ नया अनुभव करने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। कॉलेज के छात्र अपने लिए कुछ नए क्षेत्रों को देखेंगे और उन पर काम करने का भी विचार करेंगे। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जैसे कि कोई सरकारी परीक्षा हो सकती है, किसी कॉलेज में आप प्रवेश की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी या फिर पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सफलता मिलेगी और यह माह आपके लिए शुभ रहेगा। कोई अवसर हाथ में आएगा, लेकिन ध्यान न दे पाने के कारण हाथ से निकल भी सकता है। अतः सजगता और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान बनाए रखें। देखिए, सफलता हमेशा एक अच्छे अवसर, आपकी मेहनत और भाग्य, इन तीनों के मिलने का परिणाम होती है। प्रेम जीवन, तो माह की शुरुआत आपके प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहेगी। यदि आपके विवाह को कुछ ही समय हुआ है तो अपनी पत्नी के साथ आप कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम जनवरी माह में बना सकते हैं, नए वर्ष में बना सकते हैं। उन्हें अच्छे से समझने और करीब से जानने को आपको इस यात्रा में मौका मिलेगा। आप दोनों के बीच समझ डेवलप होगी। हालांकि माह के अंत में कुछ बातों को लेकर के मतभेद भी जरूर सामने आएंगे। मेरा मानना है कि आइडियल रिश्ता वही है जिसमें प्रेम भी हो, तकरार भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप मिल बैठकर अपने हर एक मुद्दे पर बात करते हो। यदि आप सिंगल हैं और किसी प्रेमी की तलाश में हैं तो इस माह आपके लिए
रूखा रहने वाला है, ये माह आपको कोई नहीं प्राप्त होगा। कुछ लोगों पर आपका आकर्षण अवश्य रहेगा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में निराशा ही आपके हाथ लगेगी। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने से बचिएगा। विशेषता प्रेम और रिश्ता बनाना, ये ऐसे मामले हैं कि जहाँ पर धैर्य से काम लेने से हमेशा भविष्य सुरक्षित और उज्जवल रहता है। स्वास्थ्य जीवन, तो साथियों शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन वह 2-3 दिन तक ही रहेंगी। शरीर में सुस्ती छाई रहेगी। माह के दूसरे सप्ताह में गले से संबंधित कोई समस्या खड़ी हो सकती है। शरीर में विटामिन की कमी भी होगी, जिस कारण आलस छाया रहेगा। ऐसे में सुबह के समय की धूप लेने की आदत डालें, इससे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और चिंता इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। देखिए, जिसका मन चंगा होता है उसके लिए हर एक चीज़ अच्छी रहती है। अतः स्वास्थ्य के संदर्भ में यदि मैं आपको 10 में से नंबर दूं तो आपको 10 में से 9 नंबर दूंगा। 1 नंबर मैंने इसलिए काटे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने खाने पीने की आदत से कंप्रोमाइज करेंगे, वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के साथियों के लिए जनवरी 2023 में शुभ रंग रहेगा ग्रे और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। मिथुन राशि के मित्रों, अब आते हैं अपने सबसे आवश्यक सेगमेंट पे, यानी आवश्यक उपाय पे। तो देखिए साथियों, इस महीने आपको गुरुवार का व्रत रखना होगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर गुरुवार को करना होगा। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की शरण में रहिएगा और सुंदरकांड का पाठ करिएगा। संपुट के तौर पे आप जे सकाम नर सुनहि जे गावै सुख संपत्ति नाना विधि पावै, इस लाइन का आप उच्चारण करें। यदि ऐसा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा और श्री रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी। और जो आपका धन संबंधी विषय है, जो भौतिक सुख संबंधी विषय है, यदि वहां कोई क्लेश है तो वो भगवान की कृपा से अवश्य दूर होगा। तीसरा उपाय, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने की आप आदत विकसित करें। इसके अलावा सूर्य देव को रोली मिलाकर आपको जल अर्पित करना होगा। ये 3 प्रमुख उपाय आपको इस माह करने होंगे मिथुन राशि के साथियों। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, इस कार्यक्रम में बताई गई प्रेडिक्शंस पर अमल करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उपायों को करते हैं, तो नो डाउट जनवरी महीना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आपको एस्ट्रोविद आशीष की तरफ से हम प्रेषित करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, अपने संबंधी जनों के साथ इसे अवश्य शेयर करें, जिससे वो भी अपने माह की शुभता को बढ़ा सकें। इसके अलावा एस्ट्रोविद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शन कराने वाली वीडियो आप तक बिना किसी देरी के पहुंचती रहें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।